दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी क्या दरकार आ पड़ी है कि भारतीय सेना अपने आप को हिंद महासागर में मजबूत कर रही है। दरअसल ये सब कुछ हो रहा है चीन के मद्देनजर। हुआ यह है कि पिछले 3 महीनों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कई बार और साथ ही साथ लेह और लद्दाख के क्षेत्र में कई बार घुसपैठ की है। हमारे इलाके में चीन पहुंचता है, उसके सैनिक पहुंचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये इलाका हमारा है। वहां पर कई बार नारे और स्लोगन लिखकर भी जाते हैं कि डर जाओ, चीन की सेना आ रही है। हालांकि भारत सरकार इसे अभी फिलहाल किसी चेतावनी के स्तर पर नहीं ले जा रही है, लेकिन इस बाबत केंद्र सरकार ने एक बैठक भी की है और यह भी बताया जा रहा है कि सेना अध्यक्ष जल्द ही यानी कि इसी महीने की 10 तारीख को उत्तरी इलाकों के दौरे पर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरगर्मी है तो चीन लगातार मर्यादा जो है वो सरहदों की उसे तोड़ता हुआ जा रहा है। लेह प्रशासन की एक चिट्ठी ने यह खुलासा किया है कि चीनी फौज लंबे वक्त से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही है और स्थानीय लोगों को डरा धमका भी रही है। ताजा घटना है लद्दाख के माउंट गया इलाके की। चीनी फौज ने इस इलाके में लाल रंग से चीनी में लिखा है कि यह इलाका हमारा है। अब इसे भारतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लगातार सरहदें लांघना, दोस्ती की आड़ में जंग की तैयारी करना और भारत की सरहद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहना चीन की फितरत सी बन गई है। और ये घटनाएं आज की नहीं हैं। लद्दाख और लेह के इलाकों में चीनी सैनिकों की गुंडागर्दी पुरानी बात हो चुकी है। ये बात खुद लेह प्रशासन ने मानी है। लेह के डिप्टी कमिश्नर की लिखी चिट्ठी ने ये खुलासा किया है कि किस तरह चीनी फौजियों ने सरहदी इलाकों में आतंक मचा रखा है। डिविजनल कमिश्नर की इस चिट्ठी के मुताबिक लेह के कोयूल और डोलेथांग इलाके में चीनी फौजियों ने घुसपैठ की और वहां के स्थानीय लोगों को डराया धमकाया। फौजियों ने स्थानीय लोगों के टेंट भी तोड़ दिए। फौजियों ने लोगों को धमकी भी दी कि वो इलाके को छोड़कर चले जाएं। पिछले कुछ दिनों में चीन की तरफ से घुसपैठ की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन चाहता क्या है। इन तमाम घटनाओं पर नजर डालें तो चीन की नीयत कतई साफ नहीं दिखती। वो हर तरफ से भारत को घेरने में लगा है। कभी वो हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ शह देता है तो कभी घुसपैठ कर हमें उकसाता है। हालांकि ये घटना जनवरी 2009 की है, लेकिन चीनी फौजियों का भारतीय सीमा में घुसना आज भी जारी है। ताजा घटना है लद्दाख के माउंट गया की। चीनी सैनिकों ने लद्दाख की सीमा में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर आकर वहां के पत्थरों पर लाल रंग से चीन लिख दिया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने इस कदर भारत की सीमा में घुसपैठ की हो। 3 महीने पहले भी चीन के 2 MI हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था। खुफिया जानकारी के मुताबिक लेह के पेंगोंग झील के आसपास रहने वालों ने 21 जून को इन चीनी हेलीकॉप्टरों को उड़ते देखा था। इन हेलीकॉप्टरों ने करीब 5 मिनट तक इलाके में चक्कर लगाए और वहां खाने के पैकेट भी गिराए थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक अगस्त के महीने में लेह इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ में काफी इजाफा हुआ है। चीनी गश्ती दलों ने इस महीने 26 बार घुसपैठ की। चिंता इस बात की है कि भारत ने कई बार कोशिश की, लेकिन अब तक न तो चीन इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है और न ही सरहद की मर्यादा को समझता है। अब सवाल ये उठते हैं कि विवाद सुलझाने की कोशिशें भी कई बार हो चुकी हैं, पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। सवाल ये है कि क्या है इस घुसपैठ के मायने? चीन अनजाने में सीमा तोड़ रहा है या फिर भारत के संयम का इम्तिहान ले रहा है? कहीं सरहद पर कोई साजिश तो नहीं रची जा रही? दरअसल चीन जिस सीमा का बार बार उल्लंघन कर रहा है वो अंग्रेजों के जमाने में तय की गई मैक-मोहन रेखा है। लेकिन ये विवाद है कि आज तक थमा ही नहीं। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।